सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाओ, कोई कड़वी जड़ फूट कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वापन आता है, एक मनुष्य को लेकर गुस्सा आता है, क्षमा ही ना करने लायक एक सोच है, तो मैं कहता हूं एक कड़वी जड़ फूट कर बाहर आ जाएगी और परमेश्वर का अनुग्रह काम नहीं कर सकता, काम कर ही नहीं सकता। भाई परमेश्वर क्या अनुग्रह देता है, क्या वो कड़वा जड़ भी आ रहा है? कड़वापन है, क्षमा ना करने का स्वभाव अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर का पुनरुत्थान का वह सामर्थ्य आपके अंदर आ ही नहीं सकता। आपके विरुद्ध में किसी ने पाप किया है, किसी ने आपको कोई चोट पहुंचाई है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, अपमानित किया है, क्या भाई आप क्या स्वर्ग में रह रहे हो? आप तो ऐसी बात कर रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने चोट पहुंचाई है, अपमानित किया है, निंदा किया है, पर सभी लोगों को मैंने क्षमा किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें मैं गुस्से में हूं। सभी लोगों को अपने मन से मैंने क्षमा किया है। क्या वापिस आप उनसे मित्रता रखते हो? ना ना ना, मैंने सिर्फ क्षमा किया है, वापिस उनसे मित्रता मैंने नहीं रखी। क्षमा करना अलग बात है, मित्रता रखनी अलग बात है। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए धोखा देकर चला गया बिजनेस में, मैंने तुझे क्षमा कर दिया भाई, वापिस आ जाओ बिजनेस करते हैं, तो बुलाते हो तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, आप ही नंबर 1 ज्ञानी हो। फिर क्षमा कर दो, वापिस उस पर ट्रस्ट मत करो, उस पर भरोसा मत करो। अगर वो भरोसेमंद है तो वापिस ले लीजिए, है ठीक हो गए, पहले की तरह नहीं है तो आप उनसे दोस्ती रख लो। क्षमा का मतलब क्या है भाई? एक व्यक्ति के कर्जे को क्षमा करना, आप पर जो कर्जा है उस पर क्षमा करना। क्या परमेश्वर ने हमें क्षमा किया? हमारे पाप के उस कर्जे को क्षमा किया। क्या आपने कभी उसको देखकर सॉरी बोला और फिर क्षमा पाया? कुछ लोग बोलते हैं ना, एक बात सॉरी बोलने दो फिर हम क्षमा करते हैं। मैं कहता हूं आपने कब परमेश्वर से सॉरी मांगा? कब आपने पूछा? उसने आपको क्षमा किया, आपके जन्म से पहले ही उसने क्षमा किया। मन से आप क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, जो उन्होंने बुराई की ना उसको मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ वो सच बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, इनकार नहीं करता। क्या आपको चंगाई में रहना है? क्या आपको आरोग्य में रहना है? आप क्षमा कीजिए उसे। मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, वो आनंदित रहेगा, तुम बीमारी में रहोगे। मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, मरने पे भी क्षमा नहीं करूंगा। मैं कहता हूं वो अच्छा रहेगा, तुम बेकार हो जाओगे ना। उसने जो किया क्या उसको सोच रहा है? उसने बुराई एक ही दिन उसने की, पर लगातार आप उसी को सोच रहे हो तो आप प्रतिदिन बुराई कर रहे हो। मन से क्षमा कीजिए। मैं जो उन्होंने किया मैं उसको न्याय नहीं कर रहा। कुछ छोटे बच्चों को कुछ लोगों ने बिगाड़ा है, रिश्तेदारों ने ही किया है। जो उन्होंने किया मैं उसको न्याय नहीं कह रहा, बल्कि वो बुराई है। पर मैं कहता हूं उसे मन से, पूरे मन से क्षमा कीजिए, तभी आपका चोट ठीक होगा, आप चंगे हो सकते हैं। याकूब में कहा गया है, वैराग्य और विरुद्धता जहां पर है वहां पर सभी प्रकार की बुरे काम होंगे। बीमारी जो एक बुरा काम है, वैराग्य मत रखिए। एक आदमी ने काम गलत कर दिया है, आपके विरुद्ध में आपको चोट पहुंचाई है, अपमानित किया है, मन से उसे क्षमा कीजिए। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम भूल जाओ, क्षमा कर दो तो भूल जाओ। कुछ लोग कहते हैं मैं क्षमा कर चुका हूं, भूल नहीं पाता। आप क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भूल जाओ। वो कैसे? जब भूलेंगे तभी तो क्षमा पूरा होगा ना। क्या आपका दिमाग कोई सिलेक्टिव चीज है क्या, चीजों को रखें और चीजों को रखें? कंप्यूटर है तो डिलीट कर सकते हैं और डस्टबिन में डाल सकते हैं, पर यहां पर जो है भूल नहीं सकते, यहां पर क्षमा कर सकते हैं। अगर आपने क्षमा कर दिया है तो वापस मेल मिलाप नहीं है। अगर वो मेल मिलाप के योग्य है तो उनसे मेल मिलाप रखिए, वो अच्छी बात है। कड़वापन अंदर मत रखिए।